एवरीवन, गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असम्बलिटी फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो सेंट्रल फोर्स का एक पार्ट रहेगा। उसके अंतर्गत अपन ये जानेंगे कि जो भी हमने इक्वेशंस फॉर्म की है उनका ग्राफिकली एक्सपेंशन कैसे हो, एक्सप्लेनेशन कैसा रहता है और उसका जो रिजल्ट रहता है वो किस हिसाब से अपन मेज़र करते हैं कि अपन उसको ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो क्या चीज़ घटेगी, क्या चीज़ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए रह जाता है कि यदि अपन को ग्राफिकल सॉल्यूशन पूछ ले किसके लिए, सेंट्रल फोर्स के लिए, या जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई थी कल सेंट्रल फोर्स के लिए, और जो हमने एक दो इक्वेशंस और डेराइव की थी उसके अकॉर्डिंग अपन को ग्राफिकल सॉल्यूशन पूछे तो अपन कैसे बताएंगे, और कैसे अपन यह बताएंगे कि कैसे स्थितिज ऊर्जा का वेरिएशन रहता है विथ रेस्पेक्ट टू आर, और कैसे रिजल्टेंट एनर्जी का वेरिएशन रहता है विथ रेस्पेक्ट टू आर। तो ये सब होने वाला है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और मतलब उसको पूरा समझिए। ठीक है, यदि आप इसका नोट्स बनाना चाहो तो साथ में आप क्या बना सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पर यदि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो हमने एक इक्वेशन डेराइव्ड की थी। ये इक्वेशन कुछ इस हिसाब से थी, एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। इसके इक्वल्स टू में हमने लिखा था माइनस डी बाई डी आर, और यहाँ पे था u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर। इसको शायद हमने इक्वेशन 11 या 13 नाम दिया था। ठीक है, अपन इक्वेशन के नाम पे नहीं जाएंगे, बट हाँ ये हमने क्या किया था, डेराइव्ड किया था। ठीक है, तो देखिए हमने ये डेराइव्ड किया था एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस डी बाई डी आर यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस टर्म को देखिए, यदि मैं इस टर्म को u डैश से क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं, u प्लस समथिंग है ना, तो इसको अपन u डैश से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस डी बाई डी आर, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, d डैश लग जाएगा। बताइए यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई। हमने क्या किया, जो इक्वेशन थी उसमें केवल और केवल जो टर्म बनी उसको क्या मान लिया, u डैश मान लिया। और अपन जानते हैं कि फॉर सेंट्रल फोर्स और फॉर कंजर्वेटिव फोर्स एफ ऑफ आर होता है माइनस डी यू अपॉन डी आर, यही होता है। अर्थात डिफरेंशिएट किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, किसका, विथ रेस्पेक्ट टू आर, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू आर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बना, माइनस डी यू डैश अपॉन डी आर। तो अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे एफ आर बनेगा या एफ डैश आर बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा एफ डैश आर बिकॉज ऑफ यू डैश, बिकॉज ऑफ यू डैश, यू डैश की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ डैश आर बन गया। ठीक है, तो ये टर्म हमने फॉर्म कर ली किस में रेस्पेक्ट में, एफ डैश आर के रेस्पेक्ट में। तो एफ डैश आर मिल गया अपन को कितना, नथिंग बट माइनस डी बाई डी आर, और यहाँ पे कितना बन गया, यहाँ पे बन गया u डैश प्लस कितना हो जाएगा, जे स्क्वायर अपॉन कितना, 2m आर स्क्वायर। अच्छा अब एक बात बताइए, इसको अपन डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में होगा, r के रेस्पेक्ट में होगा। तो r के रेस्पेक्ट में होगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा माइनस डी यू अपॉन कितना रह जाएगा, डी आर, और क्या हो जाएगा अगेन माइनस डी बाई डी आर, जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन आर स्क्वायर डिफ्रेंशिएट कीजिए, जे स्क्वायर अपॉन 2m कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो जे स्क्वायर अपॉन 2m बाहर आ जाएगा, डी बाई डी आर, अर्थात अपन को कोई डिफ्रेंशिएट पूछे किसका, 1 अपॉन आर स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू किसके, डी बाई डी आर के। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 बट्टे कितना हो जाएगा, आर क्यूब। ठीक है, अभी आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपको ये टर्म क्लियर होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू जब अपन यहाँ पे रखेंगे तो ये टर्म कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, ये टर्म चेंज हो जाएगी एफ डैश आर, कितना बनेगा, माइनस डी यू अपॉन डी आर। बताइए इस टर्म को मैं क्या लिख दूं, फिर इस टर्म को मैं लिख दूं एफ ऑफ आर, तो एफ डैश आर किस में हो जाएगा, एफ ऑफ आर हो जाएगा। माइनस है, जे स्क्वायर अपॉन 2m कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएट कितना बचेगा, माइनस 2 अपॉन कितना, आर क्यूब। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो फर्दर इसको अपन लिख सकते हैं कितना, एफ ऑफ आर प्लस कितना हो जाएगा, जे स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, एम आर क्यूब। ये लीजिए यहाँ पे बन गई आपके पास किसमें इक्वेशन, एफ डैश आर में, एफ आर प्लस जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब। तो देखिए यहाँ पर जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, ये तो होता है अपकेंद्रीय बल। क्या होता है, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, दूसरा एक टर्म और बनी, जे स्क्वायर
अपॉन एम आर क्यूब, ये बन जाएगी स्थितिज ऊर्जा। क्या बन जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म बन जाएगी और एफ डैश आर क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स। एफ आर क्या बन जाएगा? माइनस डी यू अपॉन डी आर। और ये जो टर्म बनेगी कौन सी? जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब, ये क्या बन जाएगी? स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी। तो ये था कुछ डिस्कशन। ठीक है, अपन एक टर्म और जानते हैं, यदि अपन बात करें थोड़ा सा, ये बोर्ड इस तरफ से यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अपन बात करें, पहले एक बार ये क्लियर कर लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना? देखिए इंपॉर्टेंट बस डिस्कशन है, एग्जाम में पूछ ले तो अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए आइए, अपन एक टर्म जानते हैं जिसकी वैल्यू रहती है यहां पर, देखिए E इक्वल्स टू, अपन जानते हैं E इक्वल्स टू मतलब एनर्जी। एनर्जी की टर्म हमने डेराइव की थी 1/2m, 1/2m dr/dt का होल स्क्वायर प्लस कितना था? प्लस यहाँ पे था u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर। ठीक है, तो इस टर्म को अपन वापस क्या करें? डिस्कस करें, बस डिस्कस ही करना और कुछ नहीं है। तो E कितना बन जाएगा? देखिए 1/2m dr/dt क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा? v स्क्वायर। ठीक है, आफ्टर दैट u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर। देखिए u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर, इसको हमने कितना माना था? u डैश। तो यहाँ पे जो वैल्यू बन जाएगी कितनी बन जाएगी? u डैश बन जाएगी। तो हम ये दो टर्म क्या कर सकते हैं? वापिस नए तरीके से बना सकते हैं, जिसमें एक टर्म a हो गई, ये हो गया, ये a हो गई और वो हो गया b। अब अपन बात करें किसके एक्सपेंशन पे? ग्राफ के एक्सपेंशन पे। तो ग्राफ का एक्सपेंशन कैसे होगा? तो ग्राफिकल को पढ़ने से पहले अपन को एक टर्म समझनी है जिसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपको बोले एफ ऑफ आर, किसके लिए? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, तो आप सीधे बोल देते हो माइनस डी यू अपॉन कितना होता है? डी आर होता है। ठीक है, जहाँ पर यदि आपको कोई पूछे यू कितना होता है, तो यहाँ पे यू कितना रहता है? यू रहता है माइनस के अपॉन आर। यू कितना रहता है? माइनस के अपॉन आर। ठीक है, अच्छा देखिए अपन को ग्राफ बनाने का, ग्राफ का पूछे, ठीक है, ये पूछे कि ग्राफ को एक्सप्लेन कीजिए, तो ग्राफ का एक्सप्लेनेशन के लिए अपन क्या करेंगे? एनर्जी E और विथ रेस्पेक्ट टू R अपन क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे, अर्थात E और R के रेस्पेक्ट में अपन क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो ये ग्राफ बनाने के लिए अपन E और R का क्या लेंगे? मदद लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक टर्म बनाई, इसमें क्या था? एफ आर, अर्थात बोल दीजिए u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर। तो केवल और केवल इस टर्म का ग्राफ बनाऊं, किसका? जे स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर का। तो आप बताइए जैसे जैसे r बढ़ेगा, ठीक है, टोटल u की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। लेकिन किसमें? पैराबोलिक। पैराबोलिक इन सेंस क्योंकि यह 1 अपॉन r स्क्वायर की टर्म में आ रहा है। तो जे स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर का यदि ग्राफ बनाऊं तो कितना आएगा? ऐसे, जिसमें वैल्यू कितनी हो जाएगी? जे स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर। जैसे जैसे r बढ़ेगा एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? बहुत कम होगी। अब यदि आपको बोल दे u डैश का ग्राफ बनाओ, देखिए हमने अभी केवल इस टर्म का बनाया, अब कोई आपको बोले u डैश का ग्राफ बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर तो पहले से ही कम हो रहा है, इसमें एक टर्म और जुड़ गई, कौन सी? u की। और u भी अपन जानते हैं, अभी अभी हमने उस तरफ देखा था, u क्या होता है? माइनस के अपॉन आर। तो अब जो वैल्यू होगी पहले ही कम हो रही थी, अब वैल्यू और कम हो जाएगी, तो अब वो वैल्यू किस हिसाब से कम हो जाएगी? इस हिसाब से कम हो जाएगी। तो ये किस में के बीच ग्राफ आ जाएगा? u डैश के बीच ग्राफ आ जाएगा। अब आपको बोले कि केवल और केवल u के बीच में ग्राफ बनाओ, अर्थात केवल और केवल u का ग्राफ, तो u का ग्राफ कितना होता है? माइनस के अपॉन आर। ठीक है, अब बताओ माइनस में और 1 अपॉन में कोई संख्या यदि माइनस में हो और 1 अपॉन में हो तो उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होती है? जैसे जैसे r बढ़ेगा u की भी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि 1 अपॉन r होता और r बढ़ता तो u की वैल्यू क्या होती? कम होती। बट यहाँ पे साइन किसका है? माइनस का है। तो माइनस का साइन होने की वजह से जैसे जैसे r बढ़ेगा u की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। दैट मीन्स यहाँ पर यदि मैं बात करूँ केवल और केवल u की, तो u का ग्राफ जैसे जैसे r बढ़ेगा वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये वैल्यू समथिंग लाइक ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे u बराबर हो जाएगा कितना?
माइनस के अपॉन आर। ठीक है, वापिस समझिए जो ग्राफ बना वो ऊर्जा और आर के बीच बना। कैसे ग्राफ बना ये भी समझिए, हम ये इक्वेशन जानते थे। ठीक है, इस टर्म को हमने बोल दिया u डैश। ठीक है, तो डी यू डैश अपॉन कितना आ गया डी आर, और अपन जानते हैं कि डी यू बाई डी आर के आगे माइनस हो तो वो क्या कहलाता है एफ आर। ठीक है, अंदर u डैश था तो हमने क्या बोल दिया एफ डैश आर बोल दिया। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, आफ्टर दैट हमने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएट किया। तो डिफ्रेंशिएट किया तो अपन को वैल्यू मिली कौन सी, ये वाली। अब देखिए आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आप डिफ्रेंशिएट करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए हमें माइनस डी यू बाई डी आर मिला तो हमने बोल दिया ये एफ आर बन गया, और आगे माइनस और इसका डिफ्रेंशिएट किया तो हमें क्या मिल गया जे स्क्वायर अपॉन 2m आर क्यूब मिल गया। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि जो टोटल जो फोर्स था वो एफ आर प्लस समथिंग का था। ठीक है, इसमें ये एक नई टर्म आई, ये नई टर्म किसकी होती है, स्थितिज ऊर्जा की, अर्थात ये जो वैल्यू है वो किसकी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रहती है। ठीक है, एफ ऑफ आर अपन जानते हैं। ठीक है, फिर हमने एक इक्वेशन को और यूज किया, वो अपन जानते थे कौन सी, सिंपल वाली जो हमने क्या किया था पहले प्रूव किया था। इसमें क्या रहता है कि ई के लिए माइनस हाफ ऑफ एम डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस यू प्लस समथिंग, इसको हमने पहले बोल दिया क्या यू डैश। ठीक है, तो ये क्या बन गया 1/2 mv स्क्वायर, तो ये तो बन गई गतिज ऊर्जा, और ये जो नई वाली टर्म हमने जो मानी थी। ठीक है, फिर मैंने ये बताया कि जो अपन एफ ऑफ आर माइनस डी यू अपॉन डी आर लिखते हैं, इसमें यू क्या होता है, तो यू क्या रहता है माइनस के अपॉन आर रहता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग यदि अपन ग्राफ का क्या करें, डिस्कशन करें, तो ग्राफ का डिस्कशन किस हिसाब से हुआ था, बस सिंपल सा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको पूछे केवल और केवल जे अपॉन 2m आर स्क्वायर का, तो आर बढ़ेगा वैल्यू घटेगी, घटा दिया। ठीक है, लेकिन यू डैश की बात करें तो यू डैश में ये तो आ ही रहा है, इसके साथ साथ यू भी आ रहा है, यू वैसे भी क्या है माइनस के अपॉन आर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी एक बार के लिए घट जाएगी फिर बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि माइनस के अपॉन आर की भी क्या आती है टर्म आती है। ठीक है, उसके बाद केवल u की बात करें तो माइनस के अपॉन आर, अपन जानते हैं कि माइनस में 1 अपॉन हो तो वैल्यू यदि r को बढ़ाओगे तो u की भी वैल्यू क्या रहेगी इंक्रीज करेगी। तो ये था हमारा टॉपिक किसके बारे में, सेंट्रल फोर्स के बारे में। आज आपका सेंट्रल फोर्स क्या हो जाता है, इसी वीडियो के साथ फिनिश हो जाता है। अभी तक जो जितना भी पढ़ा वो सेंट्रल फोर्स के लिए सफिशिएंट है। हमारी एमडीएस यूनिवर्सिटी में इससे ज़्यादा सेंट्रल फोर्स पे कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट ओपन टॉपिक पर बात करेंगे, वो केपलर के गृह गतियों के नियम होंगे, बट इनको पढ़ने से पहले वापस आपको स्टेप बाय स्टेप सारे सेंट्रल फोर्स के वीडियो देखने हैं, सारे नोट्स बनाने हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर भी यदि आपको कंफ्यूजन रह जाता है तो आप यूट्यूब पे कमेंट करके ASMDT का ग्रुप बना है उसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हो। आई होप यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कोई भी नीडफुल स्टूडेंट की क्या हो सके, हेल्प हो सके। अगेन स्टूडेंट, थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू।